मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज्यादा माल वाले ही नीचे होंगे, मगर जिस शख्स ने अपने माल को इस तरह और इस तरह किया, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और हलाल तरीके से कमाया। खबरों के आगाज से कब्ल डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। हरीता हारम से आलूदगी से महफूज रहा जा सकता, शजरीकारी हर शहरी की जिम्मेदारी। ओहदेदारान सड़क के दोनों किनारे शजरीकारी करे, जिला कलेक्टर। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया कानून ड्राइवर्स की जिंदगियों को लगा रहा दाव पर। मरकजी हुकूमत फौरन कानून से दस्तबरदार हो, ड्राइवर्स यूनियन का मुतालबा। रेत के गैर कानूनी जखीरे को जब्त करते हुए जब्त की गई रेत का तहसीलदार ने बाज़ाब्ता किया हर्राज। मंजीरा नदी से गैर कानूनी मुंतकिली पर कई इक़दामात का मुतालबा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। जिले में हरीता हरम के तहत अहम शाहराहों के दोनों किनारे पौधों की शजरकारी करते हुए निशाना पूरा करें और पौधों की बेहतर निगहदाश्त अमल में लाए। जिला ओहदेदारों को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का हुक्म। शहर के ज़िला कलेक्ट्रेट ऑफिस में हरीता हारम प्रोग्राम के लिए ज़िले के तमाम शोबों के ओहदेदारों से ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ज़िला पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर, DFO विकास के हमरा मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। 2024-25 के सालाना प्रोग्राम में लगाए जाने वाले पौधों के निशाने को तरतीब देते हुए इस प्रोग्राम को दिलचस्पी के साथ पूरा करने का मशवरा दिया गया। हरीता हारम प्रोग्राम में पौधों को पूरी दिलचस्पी के साथ शाहराहों के दोनों बाजू लगाने का जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया। पुलिस महकमे को पौधे लगाने के लिए खाली या खुली अराजी ना होने से शहर के करीब 5 एकड़ रिजर्व फॉरेस्ट अराजी मख्तस की जाएंगी। इस खाली अराजी में पौधों को लगाने में खुसूसी दिलचस्पी बताने DFO विकास मीना ने पुलिस महकमे को मशवरा दिया। इस मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर M मकरन, एडिशनल DCP S जयराम, प्रोबेशनरी IPS B चैतन्या, ZP CEO गोविंद, RDO रामचंद्र, DPO जयसुधा दीगर भी मौजूद थे। About 2024 targets also, what realistic targets we can have so that we can plan accordingly. And as far as 2023 is concerned, so our target was we have overachieved our target in our district with the support of all the departments. So 46 lakh plantation we have done in Nizamabad district in 2023, and with everyone's support, even geotagging has been completed. PCS sir other day has reviewed this Haritta Haram and he has appreciated our district efforts as well. Then coming to 2024 and other further years planting. So what we have to do is, I want like we have requested in our through our emails also that realistic targets we need. Like you might be raising some nurseries. So how much nurseries you are having? How much plantation we can do, because already some places the land might be saturated. So do we have the land available to even plant or not? And the 2.75 lakhs households ki. It is okay. 50% వరకు okay, issue లేదు. అంటే సరే ఇప్పుడు హోమ్ స్టేడ్ కొంచెం తగ్గించుకుందాం. అంటే హోమ్ స్టే 5 lakhs, plantation 15 lakhs. SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल की तरह अमसाल भी अरकम स्टडी सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा। 10वीं और इंटरमीडिएट तलबा के सालाना इम्तिहानात के लिए माहर असातिज़ा बच्चों के मसाइल को हल करने के लिए रहनुमाई करेंगे। वालिदैन अपने बच्चों को इस स्टडी सर्कल में दाखिला दिलवाएं
और इस्तेफादा हासिल करें। SIO जिम्मेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। SIO निज़ामाबाद स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अरकम स्टडी सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा। ये मुस्लिम तलबा तंजीम तलबा के मसाइल को लेकर हमेशा से फ़िक्रमंद रहती है। चुनाचे सालाना बोर्ड इम्तिहानात का सामना है और इसी ज़िमन में 10वीं और इंटरमीडिएट जमात के तलबा के लिए सालाना इम्तिहानात बहुत अहमियत रखते हैं। इन इम्तिहानात की तकलीफ़ के लिए माहिर असातिज़ा की मौजूदगी में अरकम स्टडी सर्कल चलाई जाएंगी। हर मज़मून में महारत रखने वाले असातिज़ा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अहम नोट्स दिए जाएंगे। बच्चों के मसाइल को हल करते हुए इनकी रहनुमाई फरमाएंगे। खुसूसी तौर पर कम वक्त में किस तरीक़े से इम्तिहानात में अच्छे नंबरात लाए और किस नौयत की तैयारी करने की ज़रूरत, इस पर तवज्जो दिलाई जाएंगी। इसके अलावा कम ज़हीन बच्चों के लिए खुसूसी मवाद तैयार किए जाएंगे। वालिदैन से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने नौनिहालों को इस स्टडी सर्कल में दाखिला दिलवाएं और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख़ 14 जनवरी 2024 से और इसमें दाखिले की फ़ीस 500 रुपये है। इन क्लासेस का आगाज़ 15 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक रहेंगी इंशाअल्लाह। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दफ्तर SIO नज़द मस्जिद रज़ा बेग, अहमदी बाज़ार, निज़ामाबाद, बाद नमाज असर 6309835199 6309628774 और 8919274752 पर मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। इस प्रेस मीट में वॉइस सिटी प्रेसिडेंट SIO निज़ामाबाद इरफान खान, सिटी सेक्रेटरी मिनहाज अहमद, PR सेक्रेटरी मोहम्मद एहतशाम, मेंबर SIO मोहम्मद इब्राहिम भी मौजूद थे। SSC और इंटरमीडिएट के तुलबा की तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए और अच्छे नंबरात से उनको कामयाब कराने के लिए SIO निज़ामाबाद की जानिब से 45 रोज़ा स्टडी सर्किल अरकम स्टडी सर्किल का इनेकाद किया जा रहा है, जो 15 जनवरी से 20 फरवरी तक ये मुनक़िद होगा, जिसके अंदर मियारी टीचर्स वगैरह होंगे जिनको डाउट सॉल्विंग के अलावा वीकली टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत का सामान भी वहाँ पर फराहम किया जाएगा। लिहाजा मैं तमाम ही पेरेंट्स और ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश करता हूँ कि इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने SSC और इंटरमीडिएट के तुलबा का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ज़रूर कराएं। ये स्टडी सर्कल इंटीग्रल स्कूल के अंदर शाम 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। लिहाजा आप तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि इसके अंदर ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है, जो SIO ऑफिस अहमदी बाज़ार रज़ा बेग मस्जिद के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर असर के बाद ईशा तक 9 बजे तक ये ऑफिस चालू रहेगा। वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं। मरकज़ी हुकूमत की नासमझी नासोची फैसलों से ड्राइवरों की जिंदगियां दरहम बरहम हो सकती है। हुकूमत ड्राइवरों पर लागू किए गए हिट एंड रन कानून को दस्तबरदारी करे, वरना देश भर में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ड्राइवरों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को इंतबाह। कामारेड्डी ज़िले के बीरकुर मंडल मुस्तक़र में लॉरी ड्राइवर्स ने अहम शाहरा पर एहतजाज करते हुए धरना मुनक़िद किया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हिट एंड रन कानून को लागू किए जाने के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इस मौके पर लॉरी ड्राइवर्स ने बात करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत हिट एंड रन कानून के तहत ड्राइवर्स को परेशान करने की कोशिश कर रही, जिससे लॉरी ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मरकज़ी हुकूमत ड्राइवर्स की ज़िंदगियों से खेल रही। सबसे पहले मरकज़ी हुकूमत को हिट एंड रन कानून को मनसूख करने का इन्होंने पुरजोर मुतालबा किया, वरना एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। కేంద్రంలో రాష్ట్ర రాజిరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ రాజిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో డ్రైవర్ల ఐక్యత వరకు మేము పోరాడుతున్నాము. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోదీ కానీ అమిత్ షా కానీ తెచ్చిన బిల్లులో ఏదో డ్రైవర్కి 10 సంవత్సరాలు, ఒకవేళ యాక్సిడెంట్ అయితే డ్రైవర్కి 10 సంవత్సరాలు 7 లక్షల
పెనాల్టీ వేసి డ్రైవర్కు లోపడేయడం జరుగుతుంది. అసలు 7 లక్షలు ఉంటే డ్రైవర్ దగ్గర బయటికి రాడు, డ్యూటీ చేసే అవసరం లేదు. ఒకవేళ 7 లక్షలు ఉంటే 1,00,000 2 లక్షలు పెట్టి ఏదో చిన్న పని చేసి ఇంట్లోనే బతుకుతాం. అలాంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం బిల్లు తెచ్చడం వల్ల 10 లక్షలు జుర్మానా, 7 లక్షలు మళ్ళీ లోపల వేసిన తర్వాత 7 లక్షల బిల్లు, మళ్ళీ 10 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష. అసలు ఈ డ్రైవర్లు తట్టుకునే అవకాశం లేదు. కాబట్టి మా యొక్క మీరు తెచ్చిన ఒక బిల్లు ఏదైతే కేంద్ర చట్టం తీసుకొచ్చిన ఒక యాక్ట్ బిల్లు వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే మా డ్రైవర్లకు కాపాడాలని ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. నరేంద్ర మోదీ కానీ అమిత్ షా కానీ ఈ యొక్క బిల్లు వెంటనే వెనక్కి తీసుకుంటే మా కొట్టొద్దని వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే ఇవి అసలు బతికే ఛాన్సెస్ లేదు. ఎందుకంటే లారీ తెచ్చుకున్నా 1,00,000 2 లక్షలు పెట్టి మిగతా ఫైనాన్స్ చేసుకుని బతుకుతాం. जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में हुकूमत की जानिब से मुजाहिद आज़ादी ओड्डे ओबन्ना की 208वें यौम जन्मदिन तकरीब मनाई गई. जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, दीगर ओहदेदारों ने इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं डालते हुए खराज अकीदत पेश किया. मुजाहिद आज़ादी ओड्डे ओबन्ना की 208वीं जयंती तकरीब को हुकूमत की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया. इस मौके पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में BC तरक्याती शोबे की क़ियादत में ओड्डे ओबन्ना की जयंती तकरीब अमल में लाई गई. इस मौके पर ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओड्डे ओबन्ना की तस्वीर पर फूल मालाएँ डालते हुए खराज अकीदत पेश की. ज़िला कलेक्ट्रेट ओहदेदारों ने भी इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए ओड्डे ओबन्ना की तस्वीर पर फूल मालाएं डालते हुए खराज अकीदत प्रोग्राम में हिस्सा लिया. इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने बात करते हुए बताया कि ओड्डे ओबन्ना ने ब्रिटिश हुक्मरानों की आज़ादी के लिए बुनियाद हला डाली. वो एक मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला करने वाले नरसिम्हा रेड्डी टीम में असलाहा लेस जंगजू सिपाही थे जिन्होंने निडर होकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया. इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर P यादी रेड्डी, BC तरक्याती शोबा ओहदेदार रमेश, दीगर तंजीमों के नुमाइंदे दंडी वेंकट, P वेंकटेश, नगेश, शंकर, B अंजनेलू, M राजेश्वर दीगर भी मौजूद थे. बगैर इजाज़त गैर कानूनी तौर पर जमा किए गए रेती ज़ख़ीरे को तहवील में लेते हुए पतंगल तहसीलदार ने सरकारी तौर से बाज़ाब्ता हर्राज अमल में लाया. बिना इजाज़त मंजीरा नदी से रेती की नकासी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पतंगल तहसीलदार रमेश का बयान. पतंगल मंडल ओहदेदारों की जानिब से गैर कानूनी तौर से जमा किए गए रेती डंप को अपनी तहवील में लेते हुए सरकारी तौर से बाज़ाब्ता हर्राज किए जाने का तहसीलदार रमेश ने मंडल में ऐलान किया, जिसके तहत जुमेरात के रोज़ इस रेती डंप ज़ख़ीरे का हर्राज में कई अफराद ने हिस्सा लिया. 15 ट्रैक्टर रेती के इस ज़ख़ीरे का पोतंगल गांव के मुकामी राजू ने 33,500 रुपये में बढ़ चढ़कर बोली लगाते हुए रेती डंप को हासिल कर लिया. इस मौके पर RI साइलू और मंडल के मुख्तलिफ गांव के अफराद भी मौजूद थे. 2024 నాడు వచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సుంకిని రోడ్లో ఉన్నటువంటి రోడ్లో 15 ట్రక్కుల ఇసుకను అక్రమంగా నిల్వ చేసినట్టుగా వచ్చిన సమాచారంతో RI గారిని పంపడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇసుకను అదే రోజు సీజ్ చేసి దాన్ని మా ఆధీనంలోకి తీసుకొని ఆ రోజు నుంచి కూడా మా యొక్క మస్కూర్వి కావలిగా ఉంచడం జరిగింది. ఆ యొక్క ఇసుకను త్వరగా అక్కడి నుంచి తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు వేగం పాట నిర్వహించడం జరిగింది. దాంతో ఆ ఇసుకతో పాటుగా MRO కార్యాలయం ముందు ఉన్నటువంటి గతంలో పట్టుకున్నటువంటి ఇక్కడ నిర్వహించినటువంటి ఇసుకను కూడా వేలం వేయడం జరిగింది. మొత్తం 15 ట్రిప్పుల ఇసుకను ఈరోజు వేలంలో గంధం రాజు గారు 33,500కు అధికంగా పాడి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ ఇసుకను రేపు సాయంత్రం వరకు వారు అక్కడి నుంచి తీసే విధంగా వారికి అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక ముందు ఎవరైనా ఇట్లాంటి ఇసుక డంపులు చేసి అక్రమ నిల్వలు చేసినట్టయితే వారు నిల్వ చేసిన వారి యొక్క వివరాలు కేసుల ద్వారా తెలుసుకొని వారిపై కేసులు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి BRS पार्टी कायदीन ने अवाम से वोटों की खातिर प्रोसीडिंग लेटर्स के जरिए अवाम को धोखे में रखा. अवाम 6 गारंटी स्कीमों से मुस्तफीद हो. BRS कायदीन का हाल उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के बराबर है. भीमगढ़ कांग्रेस कायदीन की सहाफती कॉन्फ्रेंस.
भीमगल शहर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में टाउन कांग्रेस सदर जे नरसैया की सदारत में सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पार्टी मंडल सदर बी स्वामी ने बात करते हुए बताया कि मंडल में बीआरएस कायदीन की जानिब से धरना किया जाना मज़ाहिका खैज़ बात है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने जैसी मिसाल है। गुज़िश्ता इन 10 सालों में बीआरएस कायदीन ने कोई तरक्याती काम अमल में नहीं लाया और ना ही गुज़िश्ता 5 सालों से रियासती वज़ीर के ओहदे पर रहने वाले वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गरीब बेघर अवाम को डबल बेडरूम दिलवाने में नाकाम रहे। इलेक्शन नोटिफिकेशन को अवाम से वोटों को हासिल करने के लिए गृह लक्ष्मी के प्रोसीडिंग लेटर्स देते हुए अवाम को धोखे में रखा और अब अवाम को फिर से एक बार बेवकूफ़ बनाने और अपने हामियों से धरना करवाया जाना कांग्रेस हुकूमत को बदनाम करना अहम मकसद है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंदरमा घरों की मंजूरी लाते हुए बेघर अफराद को घर की तामीर के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने 5 लाख रुपये देने का तयक़ुन दिया। अवाम बीआरएस कायदीन की झूठी बातों झूठे वादों पर कतई यकीन ना करे। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से बेघर अवाम को इंदरमा घरों की तामीर के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने का मशवरा दिया और कांग्रेस के 6 गारंटी स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में एसटी सेल सदर गोपाल नायक, एससी सेल सदर अनंत राव, रमेश और दीगर भी मौजूद थे। आशा वर्कर्स के मसाइल की नई हुकूमत एकसुई अमल में लाए। गुज़िश्ता माह की तनख्वाहों की इजराई की जाए। CITU सेक्रेटरी नूरजहां का DMHO को मेमोरेंडम। ज़िले के आशा वर्कर्स की तनख्वाहों को नई हुकूमत फौरी जारी करे। CITU की क़यादत में आशा वर्कर्स ने ज़िला DMHO को मेमोरेंडम पेश किया। संक्रांति त्यौहार को लेकर गुज़िश्ता की तरह हर माह 2 तारीख को आशा वर्कर्स की इजराई अमल में लाई जाए। ज़िले भर के आशा वर्कर्स को दिसंबर की तनख्वाह आज तक नहीं दी गई। ज़िला CITU सेक्रेटरी नूरजहां का मुतालबा हुकूमत आशा वर्कर्स के मसाइल की फौरी एकसुई अमल में लाए। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स यूनियन ज़िला क़ायद रेणुका, राधा और दीगर भी मौजूद थे। బకాయి వేతనాలను ఇవ్వాలి అనేది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వేతనాలను వెంటనే చెల్లించాలనేది ఈరోజు DMHO గారికి వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది। గత 3 నెలల నుండి నెల చివర్లో ఇస్తున్నారు, లేకుంటే నెల అయిపోయిన తర్వాత ఇస్తున్నారు। నెల మొత్తం చాకిరీ చేసిన తర్వాత ఏదైతే వేతనాల కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఆశా వర్కర్లకు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది కొత్త ప్రభుత్వం। ఇది సరైనది కాదు। వెంటనే ప్రతి నెల 2వ తేదీ వరకు ఆశా వర్కర్లకు వేతనాలను చెల్లించాలనేదే CITUగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। నెల కాగానే నెల పూర్తి కాగానే ఇంటి అద్దెలు కట్టాలి, కరెంటు బిల్లు కట్టాలి, పాల బిల్లు కట్టాలి, పిల్లలకు ఫీజులు కట్టాలి, సరుకులను తెచ్చుకోవాలి। ఇవన్నిటి కోసం ఇవాళ నెల మొత్తం పనిచేసిన తర్వాత కూడా వేతనాలను ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధపడట్లేదు। ఇప్పటికైనా जिले के एक प्राइवेट स्कूल में संक्रांति तकरीब बड़े ही जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर तलबा ने रंगोली पतंगबाजी मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए लुत्फ उठाया। शहर की दुबा रोड के अराबिंदु हाई स्कूल में संक्रांति त्यौहार तकरीब मनाई गई। इस मौके पर स्कूल की तालिबात ने रंगोली प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए खूबसूरत डिज़ाइंस रंगों से भरी रंगोली बनाई। इस मुकाबले में जीतने वाले तलबा को 26 जनवरी को इनामात दिए जाने का स्कूल प्रिंसिपल संध्या रानी ने तलबा को बताया। इसके बाद स्कूल के अहाते में प्रिंसिपल संध्या रानी स्टाफ की क़यादत में संक्रांति त्यौहार के प्रोग्रामों को अमल में लाया गया, जिससे संक्रांति त्यौहार की अहमियत को बच्चों में उभारा गया। इस मौके पर प्रिंसिपल संध्या रानी ने बात करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में हर साल बच्चों के हमरा हर त्यौहार को मनाया जाता है और तलबा को त्यौहारों की अहमियत बताई जाती है। स्टाफ तलबा ने इस मौके पर पतंगबाजी में हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ तलबा भी मौजूद थे। ఎండ అనేది
इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। हरिताहारम से आलूदगी से महफूज रहा जा सकता, शजरीकारी हर शहरी की जिम्मेदारी। ओहदेदारान सड़क के दोनों किनारे शजरीकारी करे, जिला कलेक्टर। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया कानून ड्राइवर्स की जिंदगियों को लगा रहा दाव पर। मरकजी हुकूमत फौरन कानून से दस्तबरदार हो, ड्राइवर्स यूनियन का मुतालिबा। रेत के गैर कानूनी जखीरे को जब्त करते हुए जब्त की गई रेत का तहसीलदार ने बाज़ाब्ता किया हर्राज। मंजीरा नदी से गैर कानूनी मुंतकिली पर कई इक़दामात का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।